How are you? I am fine. Okay. Dear Parth, today we are learn about Like, preposition comment, का and मतलब क्या होता है? subscribe. Position. प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन। Position. पोजीशन का मतलब क्या होता है? जगह। जगह, स्थान। यानी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ें अगर किसी स्थान पे किसी तरीके से अगर आपको लगे कि इसका जगह उससे संबंध रखता है, तो हम लोग वहाँ पे इस जो हम आपको अभी 4 वर्ड का यूज बताएंगे। कितने वर्ड का? 4. उसका हम लोग इम्प्लीमेंट भी करके देख लेते हैं। क्या? एग्जाम्पल के साथ। डियर पार्थ, लुक एट हियर। फर्स्ट फिगर हमने आपको ड्रॉ करके बताया है। हमने 4 फिगर ड्रॉ किया है आपके लिए, है ना? ये आपके लिए ही ड्रॉ किया है, इसको आपको समझना है। देखिए, पहला जो फिगर है उसमें हमने क्या किया है कि एक बास्केट बनाया है। तो ड्रॉ करने का कोशिश किया अच्छे से, लेकिन जो हो पाया उसमें हमने फ्रूट्स डाला है। अब बास्केट के अंदर में फ्रूट है, बास्केट के अंदर में फ्रूट है और बास्केट को टच किए हुआ है। तो हम लोग वहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? अरे वाह, समझदार निकला तुम जी, कैसे समझ गया? अब एक दूसरा एग्जाम्पल, सपोज डेट मान लो ये मेरा पेन है, इस पेन को हम पॉकेट के अंदर डाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? पॉकेट में टच कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? इन। क्या बोलेंगे? कोई समस्या है इसमें? आपकी बुक और नोटबुक कहाँ रहती है? बैग के अंदर। तो क्या यूज करेंगे? ऑन। इन। ऑन नहीं, इन। थोड़ा सा ध्यान। हम लोग अब नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे, वो वर्ड है ऑन। ऑन मीन्स क्या होता है? ऊपर। ऑन मीन्स क्या होता है? ऊपर। अब मान लो कि ये मेरा हैंड है और हैंड के ऊपर में हम ये पेन रखे, और ये पेन क्या किया? हमारे हैंड को टच किया, यानी सटा हुआ है। जब कोई भी वस्तु किसी भी सरफेस को टच करके अगर रहता है, तो वहां पे हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन का वर्ड यूज करते हैं? वेरी गुड। द पेन इज ऑन माई हैंड। अब मान लो कि ये बुक है, ये बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर, टच किए हुआ है। तो क्या बोलेंगे? बुक इज ऑन द टेबल। एनी प्रॉब्लम? इन और ऑन समझ में आ गया? 2 वर्ड और हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है? अंडर। अंडर मीन्स क्या होता है? नीचे। मान लो ये टेबल है और टेबल के नीचे में हम रखेंगे जो टेबल से थिंग्स टच नहीं करेगा, तो हम बोलेंगे अंडर। सपोज दैट पेड़ होता है बहुत बड़ा, अब पेड़ के नीचे अगर हम खड़े हैं तो क्या बोलेंगे? अंदर। अंडर। क्या बोलेंगे? अंदर। अंडर। UNDER। अंडर। कोई दिक्कत इसमें समझने में? इन, ऑन, अंडर हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड हम आपको बताए थे ओवर। ओवर मीन्स क्या होता है? ऊपर। और ऑन मीन्स भी क्या होता है? ऊपर। सपोज दैट देखो ये फैन है, ऊपर में फैन लगी हुई है ना फैन। और नीचे में अगर हम खड़ा होते हैं तो पंखा कहाँ रहता है? पंखा कहाँ रहता है? ऊपर। तो हमारे सर को टच करता है क्या? हमारे सर को टच करता है? बोलिए। नहीं टच करता है। जब वो हमारे सर को टच नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? है तो ऊपर, उसके लिए वर्ड ओवर। क्या है? ओवर। एनी प्रॉब्लम? अब मान लो सपोज दैट ये पेन है, इसको हम सर के ऊपर में रख लिए, तो क्या बोलोगे? पेन इज ऑन द हेड, यानी सर के ऊपर। अब इसी पेन को हम सर से ऊपर उठा के रखेंगे, ओवर। अब समझ में आ गया? 4 नए वर्ड का यूज हम लोगों ने समझा है, और 4 वर्ड जो है वो प्रीपोजिशन का वर्ड है, यानी वो पोजीशन बताता है। एनी प्रॉब्लम? कौन कौन वर्ड आप सीखे हैं? इन, ऑन, अंदर। Like, comment, and subscribe. ऐसे स्टार्टिंग में हम लोग धीरे धीरे करके सीखते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको फिगर के साथ हम बता दिए। चलिए।